टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक कंसेंट्रिक सेल। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू सेल की वजह से क्या होगा इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल, कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ये जो टॉपिक है कंसेंट्रिक सेल, टू और मोर देन सेल होंगे, सबका सेंटर क्या होगा एक जगह कॉमन होगा, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सेल। तो देखिएगा ये अगर ये टॉपिक की हम लोग बात करें तो आईआईटी एंड नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट, काफी खास होने वाला लेक्चर है। ठीक, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जेईई के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिएगा पिछले लेक्चर में हम लोगों ने थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। ये देखिएगा जैसे सपोज करिए एक अपना सेल है, कंसीडर कर लीजिए एक सेल है, ठीक है। इस पे हमने चार्ज दे दिया प्लस क्यू चार्ज दे दिया, ठीक है। इस सेल का रेडियस कितना कंसीडर कर लिया हम लोगों ने, कैपिटल आर। तो इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे, यानी मान लीजिए पी पॉइंट है, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, ये बात हम लोगों ने पता किया था। तो इस पॉइंट पी पे अगर हम लोग यहाँ से आर डिस्टेंस पे पता करें कि आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या होगा, तो देखिएगा अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी एट पॉइंट पी, और ये पॉइंट कहाँ आउटसाइड है, आउटसाइड, ओके। तो आउटसाइड क्या मिलेगा, के क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल आर, यानी यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये पोटेंशियल कैसा है, वेरिएबल टाइप पोटेंशियल है। पोटेंशियल कैसा, वेरिएबल, जैसे हम लोग सेंटर से बढ़ते चले जाएंगे पोटेंशियल अपना डिक्रीज होता चला जाएगा, राइट। जैसा देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं वेरिएबल, ठीक है। अगर हम लोग इनसाइड द सेल, यहाँ कहीं हम लोग बात करें इनसाइड द सेल, सेल के अंदर कोई भी पॉइंट हो उसके अगर हम लोग कहीं भी पॉइंट पे बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिला था, अगर मान लेते हैं यहाँ पे लिखते हैं हम लोग बी पी, और बी कहाँ इनसाइड, क्या लिखेंगे इनसाइड, ओके। तो इनसाइड क्या मिलेगा, के क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर, हम लोगों ने क्या लिखा कैपिटल आर, और ये कैसा रहेगा कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बात ये समझने वाली है कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द सेल, सेल के इनसाइड कहीं भी अगर हम लोग पता करें, यहाँ पता करें, यहाँ पता करें, यहाँ भी पता करें, कहीं भी पता करें, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। जो सरफेस पे होगा वही अंदर हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल अपन को मिलेगा, क्या मिलेगा, के क्यू डिवाइडेड बाई आर। लेकिन अगर हम लोग वहां बात कर रहे हैं कहाँ पे, ये देखिए बी पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। अगर हम आउटसाइड की बात करें तो आउटसाइड पोटेंशियल क्या हो रहा है अपना डिक्रीज हो रहा है, कम होता चला जा रहा है, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। ये देखिएगा जैसे हम कुछ एग्जांपल बात करें, जैसे ये देखिए एग्जांपल ले लिया हम लोगों ने, एक सेल ये मान लिया हम लोगों ने, एंड ये दूसरा सेल मान लिया, ठीक है। इसका रेडियस हमने कंसीडर कर लिया आर ए, और ये ए सेल है, ठीक है। इसका रेडियस हम लोगों ने कंसीडर कर लिया आर बी, और इस सेल का नेम दे दिया बी। फाइंड पोटेंशियल ए एंड बी, लिख लेंगे हम लोग फाइंड पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी की सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा, ये हम लोग को बात करनी है, ठीक है। कि ए के सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा, बी के सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा। तो ये सब सारी चीजें आपको पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डीप एंड डिटेल्स में क्लियर किया था, ठीक है बेटे। तो देखिएगा कॉन्सेप्ट लगाते हैं, अगर जरा सा भी आप लोग को याद है तो देखिए माइंड को थोड़ा क्लिक करिए, देखिए क्या कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अगर हम लोग को पता करना है कि पोटेंशियल, देखिए ए सरफेस पे कितना होगा पोटेंशियल, पोटेंशियल सरफेस ए, तो क्या लिखेंगे हम लोग, देखिएगा एक तो इस चार्ज की वजह से, खुद की चार्ज की वजह से होगा, यानी यहाँ दे दिए हम, दे दिए क्यू ए चार्ज है, इस पे कितना दे दिया क्यू बी चार्ज, राइट। सरफेस ए पे चार्ज क्यू ए है एंड सरफेस बी पे चार्ज हम लोगों ने कंसीडर कर लिया क्यू बी है, ठीक। तो देखिए पोटेंशियल अगर हम बी पे बात करें तो ए यहाँ पे भी ऐसे हम लोगों ने सपोज के लिए लिख लिया ए पे ही, ठीक है। ओ भी किसके, ड्यू टू चार्ज Q1, यहां हम लिखेंगे ड्यू टू चार्ज Q2 की वजह से ए सरफेस पे हमें पता करना है कि पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है बेटा।
तो देखिएगा अगर हम लोग इस सरफेस पे पोटेंशियल की बात करें, इस सरफेस पे, तो देखिएगा क्या लिखेंगे, के क्यू ए डिवाइडेड बाई रेडियस कितना है इसका आर ए, तो हम लोग लिखेंगे आर ए प्लस यहाँ लिखेंगे के क्यू, किस चार्ज की वजह से, क्यू टू, यानी क्यू टू, क्यू बी है तो बी लिख लीजिए, डिवाइडेड बाई, ये बताओ आर होगा, आर ए होगा या आर बी होगा। अब देखो हम लोगों ने क्या बात किया था कि अगर इस सरफेस पे मुझे पोटेंशियल पता करना, वो भी चार्ज, किस चार्ज की वजह से, क्यू बी चार्ज की वजह से। अब देखो इस सरफेस के इनसाइड कहीं भी हम पता करें इस चार्ज की वजह से, तो पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि इनसाइड द सेल पोटेंशियल ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जो इस सरफेस पे होगा वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा, तो हर जगह ये होगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ क्या होगा, आर बी होगा, ये डिस्टेंस की ना आर बी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आर बी, ये हो जाएगा बी ए सरफेस का पोटेंशियल इतना हम लोग को मिलेगा। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि बी बी इस सरफेस का पोटेंशियल क्या होगा, तो ये देखो हम लोगों ने लिखा बी बी प्लस बी बी, वही चार्ज लिखेंगे ड्यू टू चार्ज क्यू ए, ठीक है। यहां लिखेंगे ड्यू टू चार्ज क्यू बी, ओके। देखिए बेटा अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो क्यू बी, ये देखो सरफेस ऑफ बी, तो बी पे देखिएगा अगर हम इस सरफेस का पोटेंशियल लिखना चाह रहे हैं, इस चार्ज की वजह से ए चार्ज की, क्यू ए चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, देखो चार्ज ये कितना क्यू ए है, यहां से डिस्टेंस कितना आर बी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे के क्यू ए डिवाइडेड बाई आर बी प्लस इसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से कितना होगा पोटेंशियल, इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू बी डिवाइडेड बाई आर ए होगा, आर बी होगा, आर बी होगा क्योंकि इस चार्ज की वजह से हम लोग पता करें, तो ये डिस्टेंस भी तो आर बी होगा। तो देखो ये सरफेस बी पे पोटेंशियल इतना मिलेगा और सरफेस ए पे पोटेंशियल ये मिलेगा, ठीक है। चलिए देखिएगा कुछ और एग्जांपल्स करते हैं हम लोग, जैसे कि बात करें हम लोग यहाँ पे, ये देखिएगा जैसा कि एग्जांपल हम लोग 2 की बात करें, ये देखिए अगर ये मान लिया एक सरफेस ये है, ये अपना मान लीजिए दूसरा सरफेस है और एक ये तीसरा कंसेंट्रिक सेल है, ठीक है। इस पे मान लेता हूं चार्ज कितना है क्यू और रेडियस कितना है आर, इसका रेडियस कितना मान लिया हम लोगों ने 2r और इस पे चार्ज कितना 2q, इसका रेडियस मान लेता हूं मैं 4r और इस पे चार्ज कितना 4q। ये देखिएगा थोड़ा आप लोग भी ट्राई करिए, हम लोगों ने एक 3 कॉन्सेंट्रिक सेल बना लिया जिसका रेडियस r 2r एंड 4r है, चार्ज भी दे दिया q 2q एंड 4q चार्ज है, राइट। तो क्वेश्चन क्या, फाइंड द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ B एंड C। तो नेम दे दो आप, A सरफेस है, ये B सरफेस है एंड C। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देता, फाइंड पोटेंशियल एट द सरफेस B एंड C क्या होगा, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गई, बात समझ में आ गई, तो देखिए कुछ है नहीं, जेईई के लिए अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जेईई में, तो आप मैं गारंटी लेता हूं कि आप इजीली उसको सॉल्व कर दोगे, ठीक है, कोई आप छोड़ोगे नहीं। तो देखो अगर हम लोग बात करें बी का पोटेंशियल लिखना है, यानी पोटेंशियल एट बी, तो देखो बी पे पोटेंशियल लिखने का मतलब चार्ज, मतलब क्यू ए मान लेता हूं, इसकी वजह से भी होगा पोटेंशियल, यानी बी बी प्लस क्या लिखेंगे, बी बी प्लस बी बी, यानी बी पे पोटेंशियल लिखना। और यहाँ हम लिख सकते हैं चार्ज किसकी वजह से, क्यू चार्ज की वजह से, और इस पे 2q चार्ज की वजह से एंड 4q चार्ज की वजह से हम लोग लिखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू q, पोटेंशियल ड्यू टू 2q, पोटेंशियल ड्यू टू 4q। अपन को ये बात क्लियर हुई, q 2q एंड 4q वजह से पोटेंशियल हम लोग को लिखना है, ठीक है। चलिए लिखते हैं, इसमें थोड़ा स्मार्ट आप बनिएगा थोड़ा। देखो q की वजह से मुझे लिखना, और कहाँ पे लिखना, एट पॉइंट बी पे, ठीक है। तो देखिएगा अगर हम इस पॉइंट पे पोटेंशियल लिख रहे हैं, पोटेंशियल इस पॉइंट पे, तो बताओ इसका पोटेंशियल क्या लिखेंगे, चार्ज q की वजह से। तो देखो डिस्टेंस अगर हम बात करें तो इसका डिस्टेंस कितना है 2r है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे k q डिवाइडेड बाई 2r, बात समझ आई, प्लस
2q की वजह से, ये तो सरफेस पे ही है तो हम लोग लिख लेंगे k2q डिवाइडेड बाई 2r, ये तो वही हो जाएगा, प्लस इस चार्ज की वजह से क्या होगा इस पे, तो हम लोग लिखेंगे k4q डिवाइडेड बाई, बताइए डिस्टेंस क्या लिखेंगे, यहाँ पे पोटेंशियल लिखना, और इस चार्ज की वजह से 4q। तो हमने देखिए लास्ट वाले सेल को देखिए बाहर वाले सेल के लिए, तो मैंने क्या बोला था कि अगर ये सेल है, ये बाहर वाले सेल की वजह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी पता करें तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि के क्यू अपान कैपिटल आर होता है, तो यहाँ 4r है, ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे 4r, ठीक है। देखिए कॉमन क्या क्या हो रहा है, कॉमन हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई आर, तो आ जाएगा 1/2, इधर हो जाएगा प्लस के 1 और प्लस के हो जाएगा आपका कितना मिलेगा, यहाँ भी 1 ही मिलेगा, कितना मिलेगा 1 मिलेगा। तो देखिए 2 5/2 यानी आ जाएगा 5k/q डिवाइडेड बाई आर इंटू 2, इतना वोल्ट मिलेगा अपना एट सरफेस बी सरफेस में पोटेंशियल कितना होगा, तो 5k/q डिवाइडेड बाई 2r, ऐसा नो एस बेटा, ये सब बातें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्लियर किया था, ठीक। अब अगर हम लोग को पता करना पोटेंशियल एट पॉइंट सी पे, तो देखो पोटेंशियल एट सी पे मान लेता हूं मैं बी सी किसकी वजह से, क्यू की वजह से, 2q की वजह से एंड 4q की वजह से, ठीक है। तो चलिए देखिएगा, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, देखो सी पॉइंट पे मुझे लिखना है, यहाँ पे पोटेंशियल लिखना है, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, तो देखो इस पॉइंट का अगर हम लोग बात करें इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, तो देखो इस पॉइंट पे और किसकी वजह से, इस सरफेस की वजह से, तो बताओ डिस्टेंस कितना है यहाँ से 4r, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे k/q डिवाइडेड बाई 4r प्लस इस चार्ज की वजह से हम लोग बात करें तो इस चार्ज की वजह से डिस्टेंस कितना, वो भी डिस्टेंस कितना 4r है, देखो कितना 4r, तो यहाँ पे लिखेंगे k/q डिवाइडेड बाई 4r, k/q डिवाइडेड बाई 4r और प्लस k, यहाँ 2q है बेटा है, तो लिखेंगे 2q, यहाँ 4q डिवाइडेड बाई 4r, कॉमन ले लेंगे, देखिएगा यहाँ पे कॉमन हो जाएगा k/q डिवाइडेड बाई 4r, कॉमन लेंगे 1 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 2 और यहाँ पे 4, तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी 7/4 k/q डिवाइडेड बाई r वोल्ट, ये एट सरफेस सी पे, ये बात आप समझिए पहले। देखिए हम लोगों ने क्या किया कि अगर सी पे, तो इस चार्ज की वजह से डिस्टेंस कितना होगा सेंटर से 4r, इसकी वजह से भी सेंटर से कितना होगा 4r, और ये तो सरफेस पे पता करना तो 4r, ये इतना वोल्ट्स मिलेगा हम लोग को पोटेंशियल। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कैसा भी क्वेश्चन है। अब दूसरा क्वेश्चन इसी में बनता है कि अर्थिंग अगर हम लोग करते हैं किसी भी सेल को, अगर हम लोग अर्थिंग करें तो अर्थिंग करने का मीन्स क्या है, देखिएगा देखिए अर्थिंग करने का मतलब क्या होता है, देखिए अर्थिंग कनेक्ट एनी कंडक्टर, है ना, कनेक्ट एनी कंडक्टर टू अर्थ। देखो अर्थ से कनेक्ट करने का मीन्स क्या होता है, अगर किसी भी कंडक्टर को हम जैसे अर्थिंग देते हैं, इसका मतलब पोटेंशियल क्या हो जाएगा उस कंडक्टर का 0 हो जाएगा, यानी कनेक्ट करते हैं अर्थ से तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी जैसे मान लो ये कंडक्टर है, ठीक है, इसको हमने कनेक्ट कर लिया किससे, अर्थिंग से, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा 0 होगा, यानी पोटेंशियल B का टू क्या हो जाएगा 0। अब देखो बेटा पोटेंशियल 0 होगा, इसका ही मतलब नहीं है कि इसका चार्ज भी 0 हो, चार्ज 0 भी हो सकता है, नहीं 0 भी हो सकता है। तो देखिएगा यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि नीड चार्ज, ऐसे लिख लो, चार्ज नीड नॉट टू बी 0, ये बात यहाँ पे लिख लो आप कि चार्ज की कोई जरूरत नहीं कि वो 0 ही हो जाए चार्ज, ठीक।
तो देखो जैसे हम लोगों ने क्या किया, अर्थिंग किया, कनेक्ट एनी कंडक्टर टू अर्थ, तो इसका मतलब जीरो पोटेंशियल, पोटेंशियल तुरंत कहाँ पे पहुंच जाए, कुछ भी होगा पोटेंशियल तुरंत क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा पोटेंशियल, ठीक है। जैसे इस कंडक्टर को हमने कनेक्ट किया तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा पोटेंशियल, ठीक है। तो अब देखिए इसकी बात आ रही है कि चार्ज कितना होगा, जीरो हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो देखिए कोई जरूरी नहीं है कि चार्ज जीरो ही हो जाए, पोटेंशियल जीरो होने से। जैसे आपको बहुत सारी फार्मूला पता है, जैसे B इक्वल टू E इंटू आर है, ठीक है। तो देखो पोटेंशियल जीरो, या ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं कि ये देखो B इक्वल टू क्या होता है, KQ डिवाइडेड बाई आर। पोटेंशियल जीरो हो जाए तो K जीरो, कोई जरूरी नहीं कि K ही जीरो हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे, ये देखिए जैसे कि ये मान लो कंडक्टर है, ये ऐसे मान लिया हम लोगों ने, रेडियस मान लो r है, 2r है एंड 4r, वैसे ही मान लो ना, q 2q एंड 4q, ये हम लोगों ने मान लिया q 2q एंड 4q। अब देखो ये a है, ये b है, ये c है। अब हमने क्या किया, इसको अर्थिंग दे दिया, अर्थ से कनेक्ट कर दिया, यानी अर्थ से जैसे कनेक्ट किया मैं, तो बताओ जैसे अर्थ से कनेक्ट किया तो इसका मतलब अगर हम ऑप्शन दे दें आपको कि बी का पोटेंशियल जीरो हो गया एंड क्यू बी इक्वल टू जीरो हो गया। दूसरा मैं अगर आपको दे दूं कि बी का पोटेंशियल जीरो एंड क्यू बी नॉट इक्वल टू जीरो। थर्ड अगर हम लोग बात करें कि बी नॉट इक्वल टू जीरो एंड क्यू बी इक्वल टू जीरो। फोर्थ की अगर हम लोग बात करें कि बी नॉट इक्वल टू जीरो एंड क्यू बी नॉट इक्वल टू जीरो। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये सब बातें अभी हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है बेटा। तो देखो हम लोगों ने क्या किया, तीन कॉन्सेंट्रिक सेल ले लिया और बी वाले को क्या किया, अर्थिंग किया। अर्थिंग करते ही आपको ये बात याद रखना, जैसे अर्थिंग करेंगे तुरंत पोटेंशियल उसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चार्ज का जीरो हो या ना हो कोई मायने नहीं रखता, चार्ज जीरो भी हो सकता, नहीं जीरो हो सकता, ठीक है, कोई बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो चलिए इसमें एक दो एग्जांपल अच्छे से हम लोग करते हैं कि अगर हम अर्थिंग देते हैं तो अर्थिंग देने से क्या हो जाता है। तो देखो मान लेते हैं, देखो यही क्वेश्चन ही हम लोग करते हैं। देखो जैसे सपोज करिए एक क्यूब हम लोगों ने ये बनाया, एक सेल ये बना लिया एंड एक सेल ये कंसीडर किया। मान लीजिए इसका रेडियस कितना है, r है, इसका कितना मान लीजिए 2r है एंड इसका मान लो 4r है। कितना है, 4r मान लिया हम लोगों ने। अब देखो ध्यान, अगर इसको हम लोग कनेक्ट कर ले अर्थ से, क्या कर लिया, कनेक्ट कर दिया अर्थ से, तो देखो इस पे चार्ज मान लिया कितना है, 2q है। इस पे चार्ज पता नहीं कितना है, मान लेता हूं स्मॉल q, और इस पे मान लिया हमने कितना 2q। ध्यान देना बेटा, क्वेश्चन क्या था, 3 कॉन्सेंट्रिक सेल है जिसकी रेडियस r 2r एंड 4r है रेडियस, ठीक है। कितना रेडियस, r 2r एंड 4r रेडियस है। ए वाले सेल पे चार्ज दे दिया गया है q एंड बाहरी वाले सरफेस पे कितना चार्ज दिया गया है, 2q चार्ज दिया गया है, ठीक है। यानी हमने भी देते हैं a b एंड c, तो ए सरफेस पे चार्ज q है एंड सी सरफेस पे 2q। बी पे पता नहीं है कि कितना चार्ज है, ए चार्ज तो मुझे पता करना है कि चार्ज बी पे कितना होगा, बी वाले सरफेस। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट इतना अच्छे से हम आपको सिखाएं तो उसका तो यूज करेंगे कुछ ना कुछ। तो देखो अगर मुझे बी का पोटेंशियल लिखना है, बी का, तो देखो इसकी वजह से हम लोग लिखेंगे, यानी पोटेंशियल बी प्लस, ऐसे हम लोगों ने लिखा। चलो किस चार्ज की वजह से, मान लेता हूँ क्यू की वजह से, ये किसकी वजह, स्मॉल क्यू की वजह से, यहाँ किसकी वजह से, 2q वजह से। यानी पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज कैपिटल क्यू, पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल क्यू एंड 2q, सब की वजह से पोटेंशियल होगा। तो कितना होगा, चलो लिखा जाए। देखो इसकी वजह से क्या लिखोगे, KQ डिवाइडेड बाई, देखो कहाँ पता करना है, यहाँ पे पता करना। तो डिस्टेंस कितना है, यहाँ से 2r है, तो यहाँ पे लिखोगे आप 2r प्लस k, चार्ज कितना है स्मॉल q, डिस्टेंस कितना है इसका 2r है, तो यहाँ पे लिख लो 2r प्लस k 2q डिवाइडेड बाई, बताओ डिस्टेंस कितना लिखेंगे, r लिखेंगे, 2r लिखेंगे और 4r लिखेंगे। क्योंकि आपको बात पता है कि अगर इस वाले सेल की हम लोग बात करें
तो यहाँ पता करें, यहाँ पता करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वो पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, यानी KQ डिवाइडेड बाई 4R, यहाँ पे लिख दो 4R। अब देखो BB कनेक्टेड टू अर्थ से, ये कहाँ से कनेक्ट है, अर्थ से। तो जैसे अर्थ से कनेक्ट है तो पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा, पोटेंशियल जीरो। तो देखो हमने इसको जीरो लिखा, इधर से ले लिया KQ डिवाइडेड बाई, ऐसे लिखो K/R हम लोगों ने कॉमन ले लिया। मान लो क्या यहाँ पे बचेगा, Q/2 प्लस Q/2 प्लस K, ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो और क्या कॉमन लिया हम लोगों ने, K/R, तो बचेगा Q/2R। समझिए पहले इसको, हमने क्या किया, 2 से 2 कैंसिल कर लिया, तो एक 2R बचा, ठीक है, डिनोमिनेटर में, और यहाँ के कॉमन ले लिया। इक्वल टू ये क्या है, जीरो है, यानी ये भी जीरो हो गया। तो देखो एलसीएम अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते देखिएगा, हम लोग को बचा हुआ Q/2 प्लस Q/R कॉमन ले लिया हम लोगों ने, R कॉमन है, देखिए R कॉमन यहाँ से लिया, ठीक है। तो ये Q/2 कितना हो गया, Q प्लस स्मॉल Q/2 इक्वल टू जीरो, यानी Q/2 इक्वल टू माइनस Q एंड स्मॉल Q इक्वल टू -2Q। तो देखो चार्ज कितना होगा, -2Q। अगर इस सरफेस पे -2Q चार्ज है तो पोटेंशियल क्या, जीरो, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो स्मॉल Q की वैल्यू जो कि आया है, आंसर ये हो जाएगा। स्मॉल चार्ज हम लोगों ने कंसीडर किया कि इस सरफेस पे चार्ज कितना होगा, -2Q होगा, जीरो नहीं हो सकता यार। हाँ जीरो हो सकता, अगर हम प्लस के यहाँ पे 2Q रख दें तो चार्ज कितना हो जाएगा, नेट चार्ज जीरो हो जाएगा, तब जीरो हो सकता है, लेकिन चार्ज कितना होगी, -2Q चार्ज है, ठीक। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें और एग्जांपल देखते हैं, थोड़े अच्छे काफी एग्जांपल्स हैं। आप इस सबको जेईई के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप उठा के करिए, आपसे हर एक क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक और कॉन्सेप्ट इसी में हम लोग बात करते हैं, जैसे ये सेल मान लिया हम लोगों ने, एक सेल लिया है, ठीक है, ये मान लिया हम लोगों ने दूसरा सेल, ये मान लिया सेल है, ठीक है। इसका रेडियस कितना है, R है, और इसका मान लिया वैसे जनरली 2R है। इस पे चार्ज Q है और इस पे चार्ज कितना है, 2Q। अब क्या किया हम लोगों ने, देखिएगा ये A है और ये B है, ठीक है। एक का रेडियस R है और एक का कितना 2R है, चार्ज Q, और दूसरे पे कितना 2Q। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, एक कंडक्टिंग वायर से हम लोग इसको क्या करेंगे, कनेक्ट कर लेंगे, क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। तो देखो जैसे इसको हमने कनेक्ट किया, ये मान लो ये कनेक्ट किया, अब बताओ जैसे हम लोगों ने चार्ज मतलब इसको कनेक्ट किया, एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया, अब कनेक्ट करने का मीन्स क्या है, कनेक्ट करने का मतलब ये है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा, यानी ट्रांसफर होता है, इससे इधर जाएगा, इससे इधर जाएगा। अब बात ये आ रही है कि चार्ज कब तक जाता रहेगा, कुछ तो टाइम होगा कि चार्ज जाएगा, रुक जाएगा चार्ज। तो देखिए सिंपल सी बात है, चार्ज तब तक फ्लो होगा जब तक दोनों सरफेस का पोटेंशियल क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। जब तक इक्वल नहीं होगा पोटेंशियल दोनों सरफेस का, तब तक चार्ज का फ्लो होना बंद नहीं हो सकता है, फ्लो करता रहेगा। तो देखो कॉन्सेप्ट हम लोग लगाते हैं कि अगर देखिए हमने कंसीडर क्या कर लिया, ये Q है और एक ना 2Q, तो मान लिया हमने कि देखो यानी पोटेंशियल A सरफेस का, यानी पोटेंशियल सरफेस A इक्वल टू पोटेंशियल सरफेस B, दो के दोनों सरफेस का पोटेंशियल क्या होगा, बराबर हो जाएगा, तब तक चार्ज फ्लो होता रहेगा। ध्यान देना, समझ से बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, अगर आपको समझ में आ गई बात तो हर एक क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे, आई प्रॉमिस, ठीक। तो देखो चार्ज तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए, इक्वल ना हो जाए, ठीक है। तो हमने कॉन्सेप्ट लगा कि दोनों का पोटेंशियल जब तक फ्लो इक्वल नहीं होगा तब तक चार्ज फ्लो होगा, ठीक है। अब देखो मान लिया कि जो चार्ज है कुछ टाइम के बाद, मतलब यहां से मान लिया चार्ज Q -Q ट्रांसफर हो गया, तो इस पे चार्ज कितना बचा, Q -Q बचेगा। ध्यान दीजिएगा यहां से चार्ज कितना चला गया, -Q, तो इस पे चार्ज कितना आया होगा, 2Q प्लस के Q आएगा। ध्यान देना बेटा, मान लिया हम लोगों ने कि इस सरफेस से चार्ज कितना ट्रांसफर हो, Q -Q,
तो यहाँ से क्यू निकल गया तो बचेगा कितना, क्यू माइनस क्यू, तो इस पे कितना आ गया होगा 2q प्लस क्यू। ठीक, चलो अगर हम यहाँ का पोटेंशियल लिखे, इस सरफेस का पोटेंशियल, इस सरफेस का, तो देखो ए का पोटेंशियल अगर हम बात करें तो ए का पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई रेडियस कितना आर, प्लस इस चार्ज की वजह से भी तो होगा, इस चार्ज की वजह से क्या लिखेंगे हम लोग, के 2q प्लस के क्यू डिवाइडेड बाई रेडियस क्या लिखेंगे हम लोग, आर या 2r, 2r लिखा जाएगा क्योंकि इस सरफेस से कहीं भी बात करें तो कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2r इक्वल टू सरफेस बी का मुझे लिखना है, तो देखो इस चार्ज की वजह से तो के क्यू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2r प्लस के 2q प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2r। ये बात आप लोग को क्लियर हुई होगी, क्योंकि देखो इस चार्ज की वजह से यहाँ पता करना, तो यहाँ से डिस्टेंस कितना 2r, इस सरफेस पे चार्ज इसकी डिस्टेंस 2r, तो 2r हो जाएगा। ठीक है, देखो अगर हम यहाँ से बात करें तो के आर और के आर कैंसिल हो गया। ठीक है, इधर क्या बचा अपना क्यू माइनस क्यू प्लस की क्या बचा यहाँ पे 2q प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा क्यू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2 प्लस की 2q प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2। चलो सॉल्व करते हैं, फास्ट करिएगा, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। देखो अगर एलसीएम हम लोग बात करें तो इधर हो जाएगा 2q माइनस 2q प्लस की 2q प्लस की q इक्वल टू q माइनस q प्लस 2q प्लस q, क्योंकि अब देखो एलसीएम ले लिया 2 2 2 2 हर जगह से कैंसिल हो जाएगा, यानी ये देखो 2 यहाँ 2, तो ये देखो 2 2 2 सब कैंसिल होगा। ठीक है, चलिए देखिएगा अगर हम लोग इधर बात करें तो देखो इधर देखो 2q और 2q, तो ये हो जाएगा 4q माइन, और ये क्या बचेगा माइनस q इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा 3q, और ये देखो ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर ले आइए, तो जब इसको इधर लाएंगे हम लोग, थोड़ा देखिएगा यहाँ पे, थोड़ा क्लियर करिए। हाँ ये सब बातें होंगी q माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2r 2q प्लस q बाई r। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2q माइनस 2q, ये हो जाएगा इतना माइनस q, तो 4q, और इधर अपना हो जाएगा 3q, और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से इसको इधर ले आए तो q इक्वल टू क्या हो जाएगा q हो जाएगा, q इक्वल टू कितना होगा q होगा। अब देखो कैपिटल Q की जगह पे Q, यानी इस पे चार्ज क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, पूरे के पूरे चार्ज किस पे चला जाएगा इस सरफेस पे आ जाएगा। यानी ये देखो हमने कनेक्ट किया रेडियस r टू r था, तो जो भी चार्ज हम इस सरफेस पे रखेंगे तो देखो यहाँ से यहाँ भाग के चला है, कितना आ गया, तो ये इस सरफेस पे कितना हो जाएगा 3q हो जाएगा। देखो q इक्वल टू q, तो ये 3q हो जाएगा, यहाँ 0 बचेगा चार्ज। ठीक है, तो ये रहे कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब दूसरा देखिएगा, अगर कंडक्टिंग सेल होता, नोट करिए इसको अच्छे से, देखो लोग कंडक्टिंग सेल क्या देखेंगे, कंडक्टिंग सेल। ठीक है, कंडक्टिंग सेल, तो अभी हम लोगों ने बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जांपल्स दिए। अब देखिए दूसरा क्या लेते हैं कंडक्टिंग सेल। तो कंडक्टिंग सेल क्या होगा, ये देखिए जैसे हम लोगों ने सपोज किया ये एक सेल बनाया, ठीक है, इसके सेंटर पे हम लोगों ने चार्ज रखा, कितना चार्ज क्यू चार्ज, और ये कैसा है थिन कंडक्टिंग सेल, क्या लिखेंगे थिन कंडक्टिंग सेल। कैसा सेल है थिन कंडक्टिंग सेल, लिख लो यहाँ पे थिन कंडक्टिंग सेल। अब देखो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोग को देखना है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी इनर सरफेस एंड आउटर सरफेस, आउटर सरफेस। तो देखो अभी हम लोगों ने बात सीखा था पिछले लेक्चर में कि अगर चार्ज, ठीक है, चार्ज कहाँ रखा होता था, कंडक्टिंग सेल होता था, चार्ज अपना इसके सरफेस पे रखा होता था, चार्ज सेंटर पे नहीं होता था चार्ज। अब की बार हम लोगों ने क्या किया कि सेंटर पे ही चार्ज ला के रख दिया। अब देखो ध्यान से देखिए, अगर हम लोग बात करें, देखिए इसको हम ऐसे एलिमिनेट करिए, सेल बनाना हम लोग को, तो देखिए सेल एक्चुअली ऐसा ही सेल है, ये देखो ये बनाया हम लोगों ने, इतना ज्यादा मत बनाइए, थोड़ा और छोटा बनाओ। ये देखो रेडियस वही है जो भी होगा आर ही होगा, इसका थिकनेस जो है, थिकनेस कुछ ना कुछ थिकनेस होगा,
तो इसका मैं थिकनेस दे दिया, कुछ थिकनेस है, ठीक है। अब देखो चार्ज यहाँ पे रखा हुआ, क्या है, चार्ज क्या है। अब देखो यहाँ पे बात पूछी जा रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। कंडक्टर के इनसाइड का मतलब क्या है कि इसके अंदर क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताना है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो देखो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस ड्रा करना पड़ेगा। इसके इनसाइड क्या होगा, अगर हम लोग बात करें इसके इनसाइड चार्ज क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर, क्या लिखोगे, इनसाइड द कंडक्टर क्या होगा, इज जीरो, क्या होगा, जीरो होगा इनसाइड द कंडक्टर। यानी इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी पता करो तो क्या मिलेगा, जीरो होगा। यानी किसके इनसाइड द, ये जो मेटल होगा, कंडक्टर होगा, इसके इनसाइड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। देखो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा, जीरो मिल जाएगा। यहाँ पे आप कर सकते हो ना, ये देखो गॉसियन सरफेस ड्रा कर लो। अगर हम इसके इनसाइड है, देखो ये एक गॉसियन सरफेस ड्रा किया, तो इस सरफेस को क्या बोलोगे, गॉसियन सरफेस, ठीक है, गॉसियन। तो देखो अगर यहाँ पे क्यू चार्ज है तो इसके सरफेस पे कितना आ जाएगा, माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अकॉर्डिंग टू गॉस तो क्या होगा, E इंटू 4πr² इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, Q इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जब जीरो तो Q इनसाइड भी क्या होना चाहिए, जीरो होगा। यानी इसके अंदर चार्ज कितना होगा, इस कंडक्टर के अंदर चार्ज क्या मिलेगा, जीरो मिल जाएगा। इसके इनसाइड कितना चार्ज होगा, जीरो होगा, ठीक है। क्यू माइनस क्यू देखो वैसे ही मिलके क्या मिला, जीरो। तो इनसाइड द कंडक्टर क्या मिलेगा, चार्ज जीरो मिलेगा, ठीक है। ये हम लोगों ने सीखा था। अब देखो अगर ये चार्ज बाहर होता था, बाहर, तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, यहाँ हम लोग, यहाँ अगर हम लोग पता करते एट द सेंटर या कहीं भी पता करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलता था, जीरो मिलता था। पोटेंशियल का कांस्टेंट मिलता था K/R, ठीक है। तो ये देखिए ये कॉन्सेप्ट। तो देखिए इसमें हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। अच्छा सा देखो, जैसे सपोज करो अपने पास एक कंडक्टर ये है, देखो ये मान लो ये, ठीक है, इसके सेंटर पे क्यू चार्ज रखा और यहाँ पे कितना रखा, 2Q चार्ज रखा। तो हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करोगे जल्दी तो क्या लिखोगे आप बताओ, देखो वही कंडक्टर है, सरफेस सेल है, तो देखो इसके सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज है, तो इसकी वजह से इसके सरफेस पे, इनर सरफेस पे क्या आ जाएगा, माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा। इस वाले आउटर सरफेस पे चार्ज कितना हो जाएगा, 3Q होगा। ध्यान देना, क्योंकि इस पे नेट चार्ज कितना होना है, 2Q ही रहना है। इस सरफेस पे चार्ज कितना होगा, 2Q ही होगा। तो देखो माइनस क्यू और 3Q 2Q है। जैसे देखो दूसरा देखो, ये मान लो, ये मान लो, इस पे मान लो इसके सेंटर पे क्यू चार्ज है, कितना क्यू चार्ज है, इस पे मान लो 2Q है और इस पे मान लेता हूँ मैं 3Q चार्ज है। ऐसे मान लिया Q 2Q 3Q। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब करोगे आप, देखो थोड़ा बड़ा बना लो, देखो यहाँ पे Q चार्ज है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस क्यू, कितना आ जाएगा, माइनस क्यू। तो देखो यहाँ Q है तो इसकी सरफेस पे माइनस क्यू आए, इनर सरफेस तो आउटर पे देखो 2Q है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3Q। बात समझ में, 3Q। तो इसकी सरफेस पे कितना हो जाएगा, यहाँ बताओ, माइनस 3Q होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6Q होगा। बात को समझिए, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम कर सकते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो देखिए एक दो क्वेश्चन हम लोग करते भी हैं इसमें, देखिए। तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, एक सेल ये मान लिया, एक, दो सेल एंड 3 सेल, रेडियस R, 2R एंड 4R मान लो ना, 4R। इस सरफेस पे मान लिया Q चार्ज है और इस पे मान लेता हूं मैं 7Q मान लो चार्ज है, कितना 7Q चार्ज। B को मैं क्या किया, अर्थिंग, यानी सेल B को हमने क्या किया, अर्थिंग कर लिया, A B C। तो फाइंड इस पे चार्ज कितना होगा, Q चार्ज।
हमें ये बताना है कि क्यू पे कितना चार्ज होगा, ठीक है। तो देखिए 3 कॉन्सेंट्रिक सेल थे, रेडियस r 2r एंड 4r थे। इस इनर वाले सरफेस पे क्यू चार्ज है, आउटर वाले पे C1 क्यू चार्ज है। फाइंड इस पे चार्ज कितना होगा, इस सरफेस पे हमें बताना है कि चार्ज कितना होगा, ठीक है। तो देखिए जैसे हम लोगों ने इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम लोग बात करें, या आप कॉन्सेप्ट ही लगाओ, इस सरफेस पे चार्ज यानी आपको बताना है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस सरफेस, फाइंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन एज सरफेस, ठीक है। एज सरफेस पे कितना होगा, तो देखो जो बी पे अगर हम लोग पता कर ले पोटेंशियल कितना होगा, तो देखो बी पे पोटेंशियल मुझे पता करना है, तो इस चार्ज की वजह से कितना लिखोगे, के क्यू डिवाइडेड बाई 2r प्लस के क्यू डिवाइडेड बाई 2r प्लस के 7q डिवाइडेड बाई 4r, और इसका पोटेंशियल क्या है, 0। क्या लिखेंगे पोटेंशियल, आपने 0 कर लिया, ठीक है। यहाँ का पोटेंशियल 0 हो गया। तो देखो के बाई आर कॉमन ले लो, के बाई आर कॉमन हो गया, तो क्यू डिवाइडेड बाई 2 q डिवाइडेड बाई 2 7q डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 0, ठीक। तो देखो इसका अगर हम लोग एलसीएम में मान लेते हैं तो एलसीएम कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो देखो 2q एंड 9q बाई 4, तो 9q बाई 4 इक्वल टू -q बाई 2, ये 2 कैंसिल हो गया, तो स्मॉल q इक्वल टू कितना आ जाएगा, स्मॉल q इक्वल टू आ जाएगा -9q डिवाइडेड बाई 2। अब बता सकते हैं कि इस सरफेस पे चार्ज कितना होगा, इस पे कितना होगा एंड इस पे कितना होगा, हम लोग हर सरफेस पे पता कर सकते हैं, ठीक है। देखो कैपिटल क्यू ये स्मॉल क्यू की पता की कि इस सरफेस पे चार्ज कितना है, -9q बाई 2, ठीक है, -9q बाई 2। तो देखो अगर हम लोग यहाँ पता करें कि क्यू देखना यहाँ से क्यू, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं क्यू, तो इसकी इनसाइड सरफेस पे देखो ये क्यू है, तो यहाँ कितना आ जाएगा -q, यहाँ q -q, तो यहाँ से ये क्यू निकाल के यहाँ रखोगे, फाइंड कर लेंगे लोग। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। बेस्ट ऑफ।